Hello, my dear students. Again, I'm here with you to tell you about the remaining part, or you can say the part 4 of the trigonometry by Ashish sir, and this is Study Bright channel. As you know, I have explained already in the first part, second part, third part about the basic trigonometry, means starting from the basic, that is the, you can say, the introduction of the trigonometry. The first one, that is the formulae, based on formulae. The second one based on the t ratios, and the third means the questions based on t ratios, and the third part based on the standard angles. ओके तो अब ये जो फोर्थ पार्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये क्या है आप देख सकते हैं. दिस इज अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द टी रेशियोज. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको पता है क्या होता है बच्चों? पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं, the complementary angles का मतलब होता है कि if we have the two angles and their sum is equal to 90 degree, then that angles are complementary to each other. मतलब वो दोनों एक दूसरे के complementary है. For example, अगर एक 30 डिग्री एंगल है तो दूसरा एंगल क्या होगा बच्चों? complementary, उसका complementary 60 डिग्री, क्योंकि तभी दोनों का सम 90 डिग्री आएगा. सिमिलरली इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल होता है. सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसे उन दोनों एंगल को क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत जल्दी बहुत ही आगे काम आएंगे. लेकिन इस वीडियो को जो मैं चीज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, इसको आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें मालूम पड़ेंगे, क्योंकि बहुत चीजें मैं बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यू. मतलब किसी भी पूरे, चाहे आप 11th में पढ़े, चाहे 10th में पढ़े, 11th 12th कहीं भी पढ़े, वो आपको काम आएगा. लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, इस वीडियो में मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताएंगे, मतलब उनके टी रेशियोज के बारे में. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो होगा, उसमें आपको बिगर एंगल्स के बारे में भी पता चलेगा. जो इसके पहले वाला पार्ट था उसमें स्टैंडर्ड एंगल था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 60 डिग्री. इसके बाद जो ये अब बनाने जा रहे हैं ये 90 माइनस थीटा, यानी आप देख सकते हैं ये अगर थीटा है तो ये एंगल, अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल बच्चों क्या होगा? 90 माइनस थीटा. क्यों? क्योंकि अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए. तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ टी रेशियो में कैसे यूज करते हैं. ये फार्मूले बेस होते हैं. आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम बात करें साइन थीटा की इज इक्वल टू, तो साइन थीटा ये है तो बेस आपका ये हो गया, इस केस में परपेंडिकुलर ये हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. हमने पहले वाले वीडियो में बताया बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, उसको ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा. ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है. तो फार्मूला साइन थीटा का क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. ठीक, क्लियर? अगर हम cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा का क्या फार्मूला होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब बेस क्या है हमारा? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC. ठीक है, अब मैं आपको कुछ दूसरी चीज इन्हीं दोनों से मिलकर बता रहा हूं. उसके बाद जो ये चार है, ठीक है, ये आपके दो दिखाई दे रहे हैं ना, तो पहले मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बताते हैं, फिर उसके बाद कैसे प्रूफ बताएं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस बताएंगे. अगर अब हम इस ट्रायंगल को ऐसे कर देते, यानी ये हम बेस ले ले, इस एंगल को ले ले, इस एंगल को ले ले साइन के साथ में,
तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? बताइए परपेंडिकुलर। अब ये हो गया हमारा, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, बेस ये हो गया, ठीक है। और फार्मूला साइन थीटा, साइन का क्या होता है? फार्मूला कभी नहीं चेंज होता, फार्मूला नेवर चेंज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन AC, ठीक है। अब बच्चों अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो कौन सी इक्वेशन की वैल्यू ये है? बताइए कौन सी इक्वेशन की वैल्यू ये है? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, यानी दिस इज इक्वल टू, यू कैन से cos थीटा। दिस इज द फार्मूला। साइन 90 माइनस थीटा यदि कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक। अब आपको हम दूसरा बताते हैं, cos 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉल्ड प्रूफ, इसे डेरिवेशन कहा जाता है। लेकिन जरूरत नहीं आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, बट कैसे आया, हाउ इट केम, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा, अब ये 90 ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है फार्मूला। बेस क्या है आपका? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AC। अब बताइए ये किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। पहला फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, दूसरा फार्मूला cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली अदर 4, चार और बचे ना, 6 होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 4 और बचे, उन चारों को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि साइन cos के साथ रिलेट है, cos साइन के साथ रिलेट है, अब हम आपको बताते हैं tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होगा बताओ जल्दी? tan किसके साथ रिलेट होता है? cot के साथ। tan का रिलेशन cot के साथ। tan 90 माइनस थीटा अगर कोई पूछे क्या बताएंगे? cot थीटा। इसी तरह से cot 90 माइनस थीटा बच्चों अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? tan थीटा। सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा, sec का रिलेशन किसके साथ है? cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा किसके साथ है? sec थीटा। तो ये आपके पूरे 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2t रेशियोज निकाला है। अब इन्हीं बेस पे आपको क्वेश्चंस दिखाना है, करने हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो को आप देखिए, स्टडी ब्राइट चैनल है, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हैं, क्योंकि ये 4th पार्ट है। इसके बाद भी पार्ट आएंगे इसके ट्रिग्नोमेट्री के, बेस्ड ऑन द अदर मींस डिटेल्ड फॉर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, मतलब स्टैंडर्ड एंगल से भी ज्यादा बिगर एंगल, और भी बिगर एंगल्स होते हैं। आपको पता है 180 डिग्री, 260 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 1000 में भी आते हैं, लैक्स में, मतलब इनफाइनाइट डिग्री सबकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ओनली बेस्ड ऑन 1 फिगर। अब आप सोचेंगे वो फिगर क्या है? तो वो फिगर मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, इस पार्ट में नहीं, क्योंकि वो है थोड़ा सा लेवल ज्यादा बड़े बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो ये आप देखिएगा, पहले ये देखिए, ये स्पेशली फॉर 9th एंड 10th दोनों बच्चों के लिए। तो कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, कॉपी पेन बुक है, तो जिससे आप लिखते भी रहे और समझते भी रहे। पॉज करके देखिए, फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, पॉज करके देखिए। आपके स्कूल में हो सकता है अभी ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ाई गई हो, बट this is very important chapter of the mathematics, started from class 9 and onwards, ठीक। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसी से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, जिसको शायद कोई बताता नहीं, और साथ में ये भी हम बता दे रहे हैं। उसको बताने के बावजूद जब जल्दबाजी में बताया जाता है तो वो गलत हो जाते हैं, गलत बच्चे करते हैं, उसको हम तरीका बताएंगे कैसे करना है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको सब में वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, सब में वैल्यू निकालनी है। cos 18 डिग्री अपॉन sin 72 डिग्री पहला, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है
सेकेंड पार्ट है cot 40 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री माइनस 1/2 cos 35 डिग्री अपॉन sin 55 डिग्री। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपके पास में। फिलहाल ये दो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब आप अगर दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कुछ तो आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज जो मार्केबल होगी। बताइए, तेज बोलो, तेज बोलो। हमारे सामने एक स्टूडेंट बैठी है लेकिन वो तेज नहीं बोल रही है। अच्छा ठीक है, बाद में मैं उसका इंट्रोडक्शन बाद में कराता हूं। ठीक है, अच्छा क्या मार्केबल है? सबसे ज्यादा मार्केबल है कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में इन दोनों एंगल का सम आप देख रहे हैं क्या है? देख रहे हैं क्या है? इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है ना। इसी तरह इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री है, इसी तरह इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री है। आप देखो ये अगर है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल का सम जरूर से जरूर 90 डिग्री होगा। यदि नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा। क्लियर? अब लगाएंगे कैसे? अब मैं वो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने पहले कहा। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये आप ऐसे ही लिखेंगे cos, ठीक है, cos ही लिखेंगे और यहां पे आप फार्मूला लगाएंगे 90 माइनस थीटा वाला। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती बच्चों को, थीटा क्या लिखें, मतलब माइनस के लिए थीटा हम ये लिखें कि थीटा हम ये लिखें, सबसे ज्यादा दिक्कत। और यहीं पे गलत हो जाता है, समझे क्या? थीटा हमको 18 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज 72। यानी कि क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि भाई हमारे क्वेश्चन को थोड़ी चेंज कर सकते हैं। अगर 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 ही तो आएगा। अगर हम यहाँ पे 18 लिख देते हैं, मान लीजिए वही है, तो ये तो 72 हो गया, तब तो गलत ही हो गया, तब तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। गलतियां यहीं पे होती। तो आपको क्या लिखना है? 90 से जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 18 का कॉम्प्लीमेंट्री या सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे जो दूसरा इसका एंगल है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में? डिवाइडेड बाय यही आप ले लीजिए sin 72। इसको नहीं चेंज करना, अगर एक को चेंज किया है तो दूसरे को नहीं चेंज करना है। अब यहां पे आपको फार्मूला पता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। थीटा हमारा जो ये लिखा हुआ है वही होगा। तो देखिए sin 72 लिखेंगे डिवाइडेड बाय sin 72, कट गया, आंसर 1 आ गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा। ठीक है, sin 72 ही तो होगा, थीटा की जगह यही तो लिखेंगे, अपॉन ये नीचे सेम है तो कट गया। समझे? इसीलिए इसी तरह से सेम क्वेश्चन आपका यही। अब आप बताइए क्या करेंगे इसमें? cot को हमने 40 डिग्री को चेंज करना है, 40 को स्प्लिट करना दो पार्ट में, जिसमें 90 एक होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज ये भी है। एक को आप दो पार्ट में स्प्लिट करिए और जिसमें एक 90 हो तो ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर एक 90 होगा तो दूसरा 50 होगा, कंफर्म, माइनस तभी तो होगा, डिवाइडेड बाय 10। और दूसरे को नहीं करना है, अगर एक को कर चुके तो दूसरे को नहीं करना, ये याद रखिए, माइनस। अब बताइए इसमें क्या करेंगे? किसको हम चेंज करें? 90, इसको अगर 90 दो पार्ट में करना है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 55 ही तो होगा। ठीक, अब फार्मूला cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। थीटा क्या है हमारा? 50 डिग्री, और नीचे तो आपका 50 डिग्री है ही है, tan 50 माइनस 1/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। थीटा हमारा क्या है? 55 sin 55। अब देखिए ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ और माइनस 1/2, यानी आंसर क्या है आपका? 1। बिल्कुल सिंपल।
बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपको बस थोड़ा सा क्लियर करना है कि क्या चीज आपको, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसका। जस्ट ब्रेक वन एंगल इन टू पार्ट्स, मतलब स्प्लिट वन एंगल इन टू पार्ट्स इन विच वन शुड बी 90 डिग्री एंड अदर माइनस थीटा। क्लियर? अब नेक्स्ट हम आपको एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन कई बच्चे इसको गलत करते हैं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि गलत नहीं होता ये। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये जैसे ये लिखा हुआ है 17 डिग्री 30 मिनट, अभी मैं आपको बता रहा हूं इसको कि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यहाँ पे कि इसको समझने में होती है। एक्चुअल में ये जो डैश लगा है ना, ये मिनट बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं, ये डिग्री है। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। इसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये फॉर्मूला मतलब वैल्यूज है। अब यहां पे अगर आप इन दोनों को ऐड करें, 17 डिग्री 30 मिनट और 72 डिग्री 30 मिनट को अगर हम ऐड करें तो ये 30 कितना हुआ, 60 मिनट हुआ। ये दोनों कितने हुए, 9 और 89 डिग्री हुआ। अभी हमने बताया कि 60 मिनट की वैल्यू 1 डिग्री होती है, तो इसको आप 1 डिग्री मान के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी ये टोटल एंगल 90 डिग्री। इसको मैं प्रूफ बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, सिंपल वही चीज करनी है कि दिस एंगल और दिस एंगल ब्रेक इन टू पार्ट्स, स्प्लिट इन टू पार्ट। पहले एक 90 होना चाहिए, तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या सब्ट्रैक्ट करें, 72 डिग्री 30 मिनट, तभी तो आएगा 17 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाय, इसको नहीं चेंज करना है। और ये कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक थीटा की जगह आप यही रखेंगे, सब्ट्रैक्ट ना कर दीजिएगा। अब बस देखिए आंसर कितना आया, 1 आ गया, सिंपल। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको और क्वेश्चन इसी तरह से हैं, कई क्वेश्चन हैं अब इसमें सब, लेकिन कुछ एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वो आप देखिएगा। कभी कभी स्क्वायर भी लग जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है इसमें साइन स्क्वायर 28 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 62 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। स्क्वायर लगने से घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में, स्क्वायर जो लगा होता है ना, इसका ये मतलब नहीं कि ये साइन का सिर्फ स्क्वायर है, ये पूरा होल स्क्वायर है। इसी तरह अब इसको वैल्यू निकालनी है, तो इसमें किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। देखिए इन दोनों का सम देख लीजिए, 90 ये दिखाई देता है, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं 90 माइनस 62, लेकिन यहां पे ये जो स्क्वायर यहीं पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे नहीं लगाना है तो आप इसको होल स्क्वायर करके यहां पे लगा सकते हैं, तब भी वो वहीं पे बाद में आ जाएगा, ठीक है। इसको नहीं चेंज करना है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये जो स्क्वायर है हमने बताया था यही चीज लग जाती है, जैसे वो है वैसे ये भी। तो माइनस कॉस स्क्वायर 62। अब देखिए दोनों चीज आ गई सेम, एक प्लस में एक माइनस, आंसर 0। इस तरह से क्वेश्चंस लगते हैं। अब मैं आपको एक और इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसका थोड़ा सा चेंज है, उसको मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री और साइन 27 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। एक्चुअल में जो ये बुक हम यूज कर रहे हैं, दिस इज द, आप एक ही बुक को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9। लेकिन कोई भी बुक आप उठाइए आपके क्लास की, चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, किसी भी बोर्ड की हो, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
आपको इसी तरह से ही लगाना है, कोई इसमें चेंज नहीं। मैथमेटिक्स के रूल्स एक ही, फार्मूले एक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आपको करना है, हमने क्या कहा था, अब इसमें इतना लंबा किसका सम आपको दिख रहा है 90 है, इसका 90 है, इसका भी 90, ठीक है। एक को चेंज करिए, जैसे यहां हमने इसको चेंज किया तो बताइए क्या आएगा, 90 माइनस 27 आया। लेकिन फिर इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है। हमने क्या कहा था, एक ही को चेंज करना, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे वो डिवीजन में हो। लेकिन यहां पर आपके पास में फिर वही चीज है, तो आप इसको नहीं कर, अब अगर आप 63 को यहां चेंज किए हैं तो यहां भी आप 63 को ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो cos 90 माइनस 27 इंटू साइन 27। अब साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है इंटू cos 27। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन 27। ये दोनों मिलाकर के क्या हो गए भाई, cos स्क्वायर 27 हो गया और साइन स्क्वायर 27। ये फार्मूला आपको याद आया कोई, हमने बताया था पहला वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिंपल 1, ठीक। ये थीटा यदि दोनों सेम है, आप देख सकते हैं कि दोनों सेम है, तो वैल्यू क्या आएगी 1 और बीच में प्लस साइन है, द वैल्यू इज 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस लगे। अभी आपको एक दो टाइप और बताएंगे, और बाकी क्वेश्चंस आप खुद करिएगा, क्योंकि सारे अगर टीचर ही कर देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखिए। ऑलवेज डू मैक्सिमम क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, समझ में आया। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन बाय योरसेल्फ नहीं करें, अपने आप से नहीं करेंगे, तो आपका ब्रेन जो है ना खुलेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि भाई हमें तो आता ही है, हम तो पता ही है, आई नो एवरीथिंग इन अप टू योर लेवल। तो ये तो हमारी तेज हो रही है मैथमेटिक्स। आप देख करके, वीडियो को देख करके उसके बाद अपनी बुक के बचे हुए क्वेश्चंस जो भी है वो लगाएं। ये पाउस। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे जहां हम वीडियो बनाते हैं तो आसपास वो जो मतलब सड़क है, हमारा कमरा जो सड़क के आसपास है, तो कभी कभी स्ट्रीट वेंडर आ जाते हैं, तो वो मतलब चलाते हैं, पेपर ले लो, सब्जी ले लो, इस तरह से चलाते हैं। तो क्या होता है कि फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, वॉश एरिया है, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है कि अब आपको हम जो बता रहे थे कि सबसे पहले क्वेश्चंस को, जैसे वीडियो आपने देखा, फिर अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, तभी आपका दिमाग खुलेगा, अदरवाइज फिर हम नहीं जानते हैं, फिर आप कहिएगा नहीं कि हमें समझ में नहीं आया। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, टीचर से पूछ लेते हैं, कोई भी चीज नहीं आई, एक क्वेश्चन नहीं आया, एक बार ट्राई करने पे नहीं आया, अरे टीचर तो आएंगे, स्कूल में टीचर है, ट्यूशन में टीचर है, बता दिए, वो तो बता ही देंगे। आप उसको जब तक 10 से 15 बार ट्राई करिए, 10-12 पेज उसके ऊपर बर्बाद करिए, समय बर्बाद करिए। ये बर्बाद नहीं कहते हैं इसको, पेज बर्बाद होगा, वो सब चीजें बर्बाद होंगी, बट समय नहीं बर्बाद होगा। आपका दिमाग उससे रिलेटेड कितनी चीजें आ जाएंगी ये आप भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि वो भी इजी है, मतलब वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कैपिटल ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इफ sin 3a is equal to cos in bracket a minus 6। आप देख सकते हैं यहां भी दो क्वेश्चन लिखे हो बाद में। तो ये जो 3a है एक्यूट एंगल है, a minus 6 भी एक्यूट एंगल है। अभी हम सिर्फ 90 डिग्री के नीचे की बात कर रहे हैं। आपको वैल्यू ऑफ a निकालना है। अब कैसे निकालेंगे,
जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आवे कि दो तरफ इधर साइन है इधर कॉस है, जैसे इधर tan है इधर cot है इधर sec है इधर cosec है, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने चाहिए। पहले तो दिमाग में ये रख लीजिए आप। अगर अलग अलग है तो किसी भी तरीके से, और इक्वेशन है जिसमें कोई वैल्यू निकालनी है किसी कांस्टेंट की, ऑलवेज ट्राई टू मेक इक्वल मीन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन बोथ साइड्स। सबसे पहले ये जरूरी है, दोनों पर, यहां साइन या कॉस है, यहां भी साइन होना चाहिए या यहां कॉस होना चाहिए। अब आप इसको कैसे करें? यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है ना, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अगर हम इसको, इस वैल्यू को अगर sin 3a किसी और तरीके से लाना है, आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, पता है ना। इस थीटा की जगह अगर हम यहां पे माइनस मतलब 3a लग दे थीटा की जगह, तो यहां पे भी तो 3a हो जाएगा, होगा भी नहीं होगा? यहां पे अगर 3a रखें तो यहां पे भी तो 3a होगा। अब बताइए आप, क्या इसकी जगह पे ये नहीं रख सकते इसमें लेफ्ट साइड में? तो ये जो sin 3a है इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3, ठीक। इज इक्वल टू, ये नहीं चेंज करेंगे, एक चेंज हो गया। अब आपको हमने क्या कहा था, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने चाहिए। जब दोनों तरफ हो गया, ये हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये वैल्यू आपकी आ गई a माइनस 6 डिग्री। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, एक वैल्यू निकाल सकते हैं ना, a इधर आ जाएगा, माइनस 3a माइनस a माइनस 6 माइनस 90 माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 96, या a इज इक्वल टू 96 by 4 इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 24 डिग्री। बिल्कुल सिंपल, बस केवल आपको यूज क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला। दीज टू क्वेश्चंस आर गिवन फॉर यू। अपने आप इसको करिएगा तो देखिएगा, ठीक है। तो ये तो एक ये क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। इफ कैपिटल A B C आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसके ये एंगल्स हैं, देन प्रूव दैट दिस tan in bracket C plus A by 2 is equal to cot B by 2, ये शो करना है। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन इसको देने का क्या मतलब है, तो सबको पता है ABC ट्रायंगल के एंगल ABC होते हैं, लेकिन इसका इसमें यूज होगा, प्रूव दैट करना है, शो करना है। यानी आपको लेफ्ट साइड लेके चलना है, राइट साइड को शो करना है। कैसे शो करेंगे कि आपको एक फैक्ट है, एक फैक्ट लिखना पड़ेगा, किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो जब प्रूफ करेंगे आप इसमें, तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। अब चूंकि ABC यहां एंगल लिख दिया, तो आप एंगल लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आपने बता दी, क्योंकि ट्रायंगल है। अब आप सोचेंगे कि ये लिखने से क्या फायदा है, फायदा यहां पे जो C प्लस A है, क्या इसको आप इससे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू, ठीक। ये जैसे ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा हुआ है, क्या इससे आप a प्लस सी या c प्लस a निकाल सकते हैं? क्या है, मतलब अगर कोई आपसे कहे a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 180 माइनस b, भाई b उधर चला गया। इसकी वैल्यू को आप LHS में रख सकते हैं। भाई LHS आपका क्या है, ये है ना C प्लस ए बाई 2, C प्लस ए यानी A प्लस सी एक ही चीज हुई ना। इसकी वैल्यू को क्या आप ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 180 माइनस बी अपॉन 2, क्लियर, ये अपॉन 2 रहेगा। अब आप सोचेंगे कि अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, अब इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, अलग अलग कर सकते हैं।
तो इसको आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस b/2। कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, गलती कहां पे होती है, इस 2 को बस इसको काट दिया, हो गया। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, दोनों के साथ है, b के साथ भी है, 180 के साथ भी है, तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आपको याद आ गया, फार्मूला याद है, क्या फार्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। तो यानी दिस यू कैन राइट tan 90 माइनस थीटा cot थीटा b/2। क्या आया कि नहीं आया, LHS चेक करिए। ये जो पार्ट है, दिस सेकेंड पार्ट फॉर यू, इसलिए आप इसको करेंगे। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड एंगल, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वीडियो पार्ट 4। इसके बाद आप देखते रहिएगा पार्ट 5, जिसमें ऑर्बिटल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताए जाएंगे। इसके अलावा बिसाइड दिस हम और भी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक सीरीज होगी, वो हो सकता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का, लॉगरिथमिक का, नंबर सिस्टम का, मतलब सारी सीरीजें अब मैं तैयार करूंगा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।